जवाब देना है। पिछले लगभग 4-5 दिन में 3 अलग अलग लोगों ने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया है कि भाई हम लोग इधर करते हैं, साधना कर रहे हैं अपनी, और मैं हूँ पे रहते हैं, मैं हूँ के विचार को पकड़े रहते हैं, और उसके बाद जो है अपनी जो ये वाली लाइफ थी जिसको इतने सालों से जीते आ रहे थे, तो इस लाइफ में जो है मतलब हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है अब, तो काफ़ी बोरिंग सा हो गया है ना। ये तो मज़ेदारी वाली चीज़ है ही नहीं। इससे बढ़िया तो उधर है कि भाई भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति कर लो, और उसमें तो फिर भी ठीक ठाक है। और लोगों से मिलना, बातें करना, जैसे अगर हम लोग कोई गैदरिंग भी कर रहे हैं, आउटिंग में भी, तो इंडल्ज नहीं रहते, सारा ध्यान इधर ही रहता है, मैं हूँ पे, तो ये तो बोरिंग सी लाइफ नहीं हो गई। तो मतलब मुझे जो है सुन के बड़ी हंसी भी आई मन के अंदर, और आश्चर्य भी हुआ एक हद तक। आश्चर्य इसलिए हुआ कि अगर एक नॉर्मल इंसान ऐसी बात करता जिसको मतलब दूर दूर तक इसमें बिल्कुल भी आने का मन नहीं है, या जो मतलब बातों से अगर किसी से मैं पहली बार बात करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी कंडीशन क्या है, अभी इसके पास कितने सालों तक, कितने जन्मों तक इसको और अभी माया में पड़ के इसे तड़पना है, ये सारे काम करने हैं। लेकिन एक प्रश्न ऐसे ऐसे लोगों ने किए जिनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत डेस्परेसी से इस चीज़ को चाह रहे हैं। और फिर जब उन्होंने वो एक क्वेश्चन किया ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि देखो ईश्वर की माया कितनी प्रबल है। हम सोचते थे कि भाई ईश्वर की माया इतनी खास नहीं है ना, कुछ मेरे लिए तो बड़े इजीली काम कर गया, लेकिन ये लोग बड़े हताश कैसे हो जा रहे हैं। तो इसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जो मेन बात है, हताश इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है आगे पहुँचे ही नहीं उसमें, और इधर वाली जो लाइफ जी रहे थे वो भी ख़त्म हो गई। मतलब ख़त्म क्या हो गई कि उनका कंसंट्रेशन, उनको तो इसमें मज़ा आता था ना कि 4 बात कोई कुछ कह रहा है, 4 हम सुन रहे हैं, फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो जीने की एक आदत पड़ गई, वो वही फ़न हो गया उनके लिए। हालांकि लास्ट में दुख में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बट स्टिल अभी क्या है कि वही फ़न है उनके लिए। शांति वाला जो एक लाइफ है जिसमें आप शांत हो है, तो ये प्रवृत्ति हो गई आजकल के इंसान की कि वो शांत भी नहीं रह सकता। शांति ही जब गहरी हो जाती है, शांत रूप ही ईश्वर का रूप है, वही गहरा होके लास्ट में आपके मैं हूँ को इतना लाइव हो जाएगा, वो आपको ये भी याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि आप हो के नहीं हो। क्योंकि अभी आप देखो, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप कह सकते हो कि मैं यहाँ नहीं बैठा, या आप अपने होने को आप पूरे घर में अकेले हो सपोज करो, तो आप कह सकते हो कि मैं घर में नहीं हूँ। तो ये मैं हूँ इतना लाइव हो जाएगा, और लाइव होने के बाद जो वो लास्ट कंडीशन है पूर्ण ब्रह्म वाली, परब्रह्म में आपका शामिल होना इसी चीज़ पे निर्भर करता है कि आप कितने ईमानदार हो। मेरी जिनसे भी बात होती है, मैं पहले से उनको एक ही चीज़ कहा करता था कि आपको विश्वास और ईमानदारी, 2 ही चीज़ आपको यहाँ पे लेके जाएंगी, है ना। आप पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है और ईमानदारी भी नहीं है आपको अपने लक्ष्य के प्रति। क्योंकि ये लोग इस चीज़ को भी एक ऐसे लेना चाहते हैं कि जैसे बाकी चीज़ को देख के, देखो जितनी भी चीज़ों को आप देख के ना अपनी कॉन्शियसनेस में जिसको भी देखते हो, जैसे मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ, या मैं इस कप को देख रहा हूँ, बोतल को देख रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ ना, तो हमको एक आदत पड़ी हुई है किसी चीज़ को देख के फिर जज करने की बुद्धि के माध्यम से कि ये क्या है, क्या नहीं है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है। तो हम ईश्वर की कल्पना भी कुछ ऐसी ही किए हुए हैं। अच्छा, ये तो आश्चर्य की बात हो गई। और अच्छा, हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि मैं उस वाले क्षेत्र में जब हूँ तो इतना कुछ है यहाँ पे, मतलब हीरे जवाहरात की खान है, और ये कुछ कांच के टुकड़े लेके और कह रहे हैं कि भाई अरे कुछ है नहीं आगे यहाँ पे। इवन आप सोचो कि एक लाइफ में एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, तो 1 साल तक तैयारी करता है कि नर्सरी में भी हो आप, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हो, तो आपको 1 साल तक पूरा पढ़ाई करनी है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। 2-3 दिन में अगर इंसान कहने लग जाए कि यार बोरिंग है, मैं तो नहीं कर रहा, तो आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा, आप लाइफ में आगे कैसे जाओगे। अच्छा, ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है इधर वाला, तो उसमें चलो एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, लेकिन हम उसमें नहीं कहते कि ये बोरिंग है या ये कैसा है, क्योंकि हमको पता है कि मन को समझाया हुआ है कि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा ही होता है, तो हम ना चाहते हुए भी उसको करते हैं। इवन अभी भी अपनी जो लाइफ जी रहे हैं, एक पैटर्न सेट है समाज का, उसी पैटर्न के हिसाब से जी रहे हैं, तो वो इतना हमें बोरिंग भी नहीं लगता। हालांकि लास्ट में सभी की लाइफ में एक ये रहता है कि भाई हाँ दुख है, लेकिन फिर भी उसको झेलते रहते हैं। अच्छा,
इसमें मैं लास्ट वाली जो स्थिति है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसके अलावा भी अब जब आप हमेशा निर्विकल्प समाधि में तो नहीं रह सकते, जब आप पूर्ण ब्रह्म में स्थित हो जाते हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था 3 घंटे के लिए, तो वहाँ से आने के बाद आप हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि लकड़ी के हिसाब से समझो कि आप एक पत्थरनुमा जीवन थोड़ी जी सकते हो, आपको आना तो पड़ेगा वापस, है। तो ये जो अवस्था है निर्विकल्प समाधि का सिर्फ इतना ही यूज़ है कि आप ये देख सको कि दुनिया वाकई में नकली थी, है ना। ये जो दुनिया दिखती है ये दिखती नहीं है, फिर उसके बाद एक ऐसा हो जाएगा कि ध्यान ही नहीं जा रहा। जैसे आपके पेट के अंदर आपका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन है, बट आपका ध्यान कहाँ जाता है कि फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ, कोई ध्यान गया? तो बिल्कुल ऐसा ही है ये भी, है ना, होगा बट आपको ध्यान नहीं जाएगा। इसके अलावा लाइफ बिल्कुल ये समझो कि आप जब वहाँ से वापस आओगे तो आपकी दुनिया तबाह हो चुकी होगी, दुनिया पूरी चलेगी आपके कर्मों के हिसाब से, आप अपना पूरा जीवन काटेंगे, है ना। और इवन बेटर, जैसे पहले वाली लाइफ थी उससे बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपका लोगों से कनेक्शन सुख और दुख के बेसिस पे नहीं रहेगा। पहले दुख इसीलिए आता था क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती थी यहाँ पे, और हमें लगता था कि हम कर्ता भाव से ये काम मैं कर सकता हूँ, ये संभाल सकता हूँ। आप जब इधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सब अपने आप चल रहा है, ये जैसे हवा चल रही है ना अपने आप, ऐसे ही आपका शरीर भी और आपका टाइम भी उतना ही आपको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, और ये बॉडी भी बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप चल रही है, कुछ भी इसमें आप नहीं कर रहे। जैसे इंटरनल बॉडी का कोई डाइजेशन सिस्टम से लेके ब्लड फ्लो ये सब आप नहीं कर रहे ना, तो ये ऊपरी ये जो हाथ वाथ हिलाना ये भी आप कुछ नहीं कर रहे, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। आपके अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से लेके आए हो, उसी दिन तक की ऊर्जा भरी हुई है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसको लाइव देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और क्या क्या होता है इसके अंदर। और ये होता है कि जैसे मैं इस वाली लाइफ में हूँ, कई बार ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो मैं उनको देख के और मतलब निगलेक्ट करता जाता हूँ कि हाँ चलो ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि अभी आप सिर्फ एक दुनिया को जानते हो, वो कहना कि बोरिंग है, मैं बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग क्या है इसमें। वाला ईश्वरीय तुल्य स्थिति तो छोड़ दो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अब पुनर्जन्म नहीं होना, आखिरी जन्म है। ये उपाधि जो है शरीर की, जब तक का इसका पूरा काम हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद पुनर्जन्म में मुझे नहीं एंटर करना, पहला सबसे पहला आपको। दूसरा, आप अपनी शुद्ध अवस्था में हो, मुझे फुली सेटिस्फेक्शन है लाइफ से, शांति है और महाआनंद की अवस्था है, कोई सुख दुख मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। ये बॉडी आज जाती हो आज जाए, 1 लाख साल बाद जाती हो 1 लाख साल बाद जाए, कोई अवस्था आपको प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 2 बेनिफिट हो गए। तीसरा, आप सिर्फ इस दुनिया को जानते हो जो आपको दिखते हैं, इसीलिए आप इसमें इतना ज़्यादा घुसे रहते हो, कल्पना की दुनिया है आपकी, हैं। बट ऐसी कई दुनिया है, कई सारे लोग हैं, वो सब खुल जाएंगे, है ना। और खुल कैसे जाते हैं? इच्छा शक्ति अगर आपके पास है, आप उधर आ गए, क्योंकि चेतना जो है, आप जो हो, आप सिर्फ यहाँ पृथ्वी वाले एरिया पे थोड़ी हो, आप अनंत ब्रह्मांड के अंदर फैले हुए हो। आपके अंदर ये बुलबुलों की तरह ये पूरी दुनिया उठती है। तो जो अर्थ है, मैं जितने एरिया में हूँ, मैं पूरे एरिया में एक्सपेंड हूँ, जहाँ जहाँ तक पूरा ब्रह्मांड फैला है ना। तो ब्रह्मांड मेरे अंदर इतना सा अंश मात्र रहता है, उसके अंदर पृथ्वी इतनी सी रहती है। तो इसके अलावा जितने लोग हैं वो सब मेरे ही एरिया के अंदर, क्षेत्र में रहते हैं। तो अगर मैं पृथ्वी को ऐसे देख सकता हूँ, तो मैं बाकी लोगों को भी देख सकता हूँ, कहाँ कहाँ लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, देखने का एक तरीका है आपके पास। आप इधर आने के बाद इच्छा शक्ति अगर आपकी है कि चलो आपने आंख बंद की तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा आंख खुले खुले भी और नॉर्मल चलते फिरते भी, क्योंकि इस लाइफ के ऊपर तो ध्यान जाता नहीं है और माइंड आपका बिल्कुल खाली है, कोई थॉट नहीं है, एक ज़ीरो थॉट है, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। जो भी काम होता है, काम अगर आया, आपका शरीर काम करेगा, आप उसको काम करते हुए देखोगे, बिल्कुल आप न्यूट्रल हो जाओगे। कोई मतलब ये कैसी लाइफ है, फुली सेटिस्फाइड शुद्ध अवस्था। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी दुनिया की चीज़ें हैं या मेरे पास्ट लाइफ की है, बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। मैं पहले इसको शेयर नहीं करना चाहता था, पर ना जो कोई कहता ना कि इधर का एरिया बोरिंग है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं उनको क्या
मतलब हाउ दे कैन से ये बोरिंग है। अब मैं इस पे कैसे समझाऊँ उनको। तो मैं कुछ बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटती रहती हैं, लगभग 50-60 से ऊपर ही हो गई होंगी। उनमें से मैं इक्का दुक्का एक चीज़ बताई थी बहुत दिन पहले भी कि एक जैसे विंडो में मैं खड़ा था, विंडो में खड़े खड़े अचानक से सामने एक पेड़ था, पेड़ पे पत्ते कम थे, तो मैं उसको जैसे देख रहा था। ये ऑफिस की बात है, आप एंट्री में गया था मैं, तो मैं बाहर जब देख रहा था तो देखते देखते ऑल ऑफ सडन बस मैं उसको कंसंट्रेशन से ऐसे ही देख रहा था। तो देखते देखते पूरा पेड़ एकदम लाइट हो गया, पूरा लाइट की तरह से जल पड़ा, एकदम जैसे लड़ियों जैसा, एलईडी लड़ी जैसा जल जाता है। देख रहा हूँ, बहुत सुंदर, बहुत तो एक्सट्रीम ब्यूटीफुल था वो। हाँ, तो ये एक आधी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। एक बार आसमान में सीढ़ी नुमा कुछ ऐसा हो गया था, चलते फिरते कुछ अलग दुनिया के लोग भी दिख जाते हैं। प्लस जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो सामने कुछ और, जैसे ये इधर भी दीवार है, बट ये दीवार के अंदर अचानक से कोई एक नई दुनिया खुल जाएगी और उसमें आर पार, यहाँ दिन हुआ है, उसके अंदर रात हो रही है, मैं वो सब देखता हूँ। लेकिन उन सबको भी ऐसे ही देखता हूँ, घटनाओं को, जैसे मैं इस दुनिया को अभी देख रहा हूँ। होना ना होना इक्वल है। एक टीवी चल रहा है तो वो भी उनके अंदर एक तरीके, ये वाली जो दुनिया है, ये क्षेत्र भी ऐसे ही है। लेकिन इसमें मैं एक मेन घटना का जिक्र करूँगा आपके साथ, क्योंकि आत्म साक्षात्कार तक आप ना सोच समझ के जाना। अगर आप एक बार वहाँ चले गए ना, उस अवस्था में पहुँच गए, तो अब जब वापस आओगे ना तो ये दुनिया नहीं बचेगी आपकी। आप चाह के भी वापस वाली दुनिया नहीं लेके आ सकते। तो इसको सोच समझ के करना आप। अल्टीमेटली तो देखो, आप मरने तो वाले ही हो सारे, है ना। ये आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, सुख दुख सब जाने ही वाला है एक दिन, है। आपका मैं हूँ का भाव भी जाने ही वाला है। तो जब तक है, क्यों ना इसको यूज़ कर लो। क्या पता आप इधर आ जाओ मेरी साइड। बाकी आपकी चॉइस है, सभी की चॉइस अपनी है। एक घटना का मैं जिक्र करूँगा, इसको लगभग 7-8 दिन हो गए होंगे। तो अचानक से ना, जैसे जब कोई ऐसी घटना होने वाली होती है तो मुझे थोड़ा, मेरे माइंड के अंदर सर में भारीपन स्टार्ट हो जाता है। उससे लगभग 15-20 मिनट पहले अगर कोई ऐसा कुछ विचित्र अनुभव होने वाला होता है या कोई दुनिया दिखती है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई कुछ होने वाला है, और मेरी ना मेमोरी चली जाती है। ऐसा हुआ था 2-3 बार, मैं किसी को किसी और नाम से बुला रहा हूँ, जैसे नीचे आया तो इस दुनिया की कोई याद नहीं रहती, तो मैंने किसी को और दूसरे नाम से बुलाया ऑल ऑफ सडन, और उसको मुझे कहना था कि भाई बेस्ट ऑफ लक, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैं चाह के भी मेमोरी नहीं आ पाती, 15-20 मिनट तक मेमोरी नहीं आएगी आपकी। हालांकि ये इतना इम्पैक्ट नहीं करता। फिर जब ये वाली जो घटना हुई जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ना जैसे अचानक से ना आपका सर बहुत भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द नहीं है रहता उसमें, इतना स्पेस क्रिएट हो जाता है कि जैसे बहुत देर तक थॉटलेस कंडीशन होगी तब ऐसे अनुभव होना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा थॉटलेस, जैसे लगभग 2-4 घंटे हो गए, कोई थॉट नहीं आ रहा माइंड के अंदर, मन से रिलेटेड भी कोई थॉट नहीं आ रहा। जैसे ऑफिस के अंदर कोई काम किया तो वो एक तरीके का फिर भी थॉट है छोटा मोटा। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए 3-4 घंटे, तब ये अनुभव घटने शुरू हो जाता है। लगभग डेली 2-4 अनुभव होते ही हैं। ये वाला बड़ा विचित्र था, ये वाला जो अनुभव हुआ उसमें, जिसमें गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते ऑफिस से आ रहा था, शाम के 6:30-7 बज रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं जैसे चलाते चलाते ना अचानक से मेरा सर भारी हुआ, तो मुझे लग गया कि भाई हाँ अब कुछ होने वाला है। तो जब मैं स्काई को देख रहा था आसमान में सामने से, तो आसमान ना अचानक से ऑल ऑफ सडन काफ़ी सुंदर होता जा रहा था। जैसे जिस नज़रों से आप इस दुनिया को देखते हो, वो नज़रों से ये दुनिया नहीं देखी जाती। ये कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके इस दुनिया को बस ध्यान से देखो ना। जैसे पेड़ है, ये पेड़ को भी अगर ध्यान से आप देखो, फुली अटेंशन से इसको देखते जाओ, ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, महासुंदर है यहाँ पे। तो देखते देखते अचानक से ना आसमान में 3-4 तरह के मल्टी कलर हो गए। एक तो बिल्कुल एकदम डार्क, जैसे सूरज कहीं छिपने वाला होता है, ऐसा होता है ना। उसके बाद दूसरी लेयर,
फिर तीसरे कलर की लेयर एकदम सुनहरी सा, 4 लेयर ऐसे आसमान में ऐसे खट 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 करके जहाँ से मेरी कार थी चारों तरफ से ऐसे ऐसे बनता बनता वहाँ तक वो आसमान में ऊपर तक जा रहा है, और ये नहीं पता उसकी लिमिट्स कहाँ तक है। तो उसको देख रहा हूँ और मेरा सर भारी होना स्टार्ट हो गया, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई इट कैन बी डेंजरस। तो मैंने जो गाड़ी है वो साइड में लगा ली, थोड़ा ट्रैफिक था तो मुझे 5-10 मिनट लगे तो मैंने साइड में लगा ली। और मैं देख रहा हूँ सामने, मैं गाड़ी से बाहर निकल गया लॉक करके। तो फिर मैंने देखा ऑल ऑफ सडन कि इतना ब्यूटीफुल आसमान हो गया, और खूब सारे फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। उनके एक एक फ्लावर जो था ना, कमल को नहीं कहोगे आप उसको, इतने मल्टी कलर के वो फ्लावर्स थे। एक एक फ्लावर ऐसा था ऑरेंज के अंदर वाइट कलर था, वाइट के अंदर लाइट ग्रीन कलर था, और पिंक, 4 कलर का एक फ्लावर था, बड़ा सुंदर। तो वो जो रास्ता बना ना आसमान की तरफ को जाता जाता, वो सब में वो फ्लावर्स बनते चले गए हैं। वो ऐसे बिल्कुल एकदम सीढ़ियाँ सी बन गई, पूरा आसमान दिखाई दे रहा है, वो पूरा आसमान ना। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि वाटर की तरह, पानी की तरह लहरें हो गई, बट है आसमानी और बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत, ऐसे 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 हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ उसको, ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। मैं बिल्कुल स्टिल हो गया उसको देखते देखते, मेरे को कोई याद नहीं थी, कोई मेमोरी नहीं थी। तो मैंने जो है फिर गाड़ी खोली, मैंने कहा मैं बेहोश ना हो जाऊँ। गाड़ी खोली, मैं गाड़ी की सीट पे बैठ गया और देखता रहा सामने, बहुत देर तक वो चला। फिर मुझे दिखाई दिए 4 लोग। एक चूल्हा था, चूल्हे पे एक लेडीज़ थी, वो खाना बना रही थी, और 2 बच्चे हैं छोटे, वो बैठे हुए हैं, और एक आदमी है मेल बंदा, बच्चे भी लगभग 10-10, 11-11 साल के रहे होंगे, दोनों मेल थे, और एक आदमी है वो हुक्का पी रहा है ना, ऊपर ही आसमान में है। और मैं देख रहा हूँ, और मैं उनको इतना अच्छे से जानता हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं मेरी तरफ को। और मैं इतना अच्छे से जानता हूँ, जैसे मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ ना, कि यार मैं तो इनको जानता हूँ बड़े अच्छे से। इधर की तो लाइफ थी नहीं, इधर का तो मेमोरी कुछ थी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, तो बस उधर की ही लाइफ थी। तो मैं उनको जब देखता रहा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल जैसे ये मैं इनके साथ ही रहता हूँ, कभी बिछड़ना हुआ ही नहीं है। मैं उनको देखता रहा, वो मुझे देखते रहे, और वो खाना भी बनाती रही। एक तरीके का पास्ट लाइफ जैसा हो गया ये। फिर लगभग 10-15 मिनट तक ये सब चलता रहा। तो उन्हें आँखें बंद कर ली। फिर उसके बाद आँखें बंद करी तो 5-7 मिनट मुझे नॉर्मल होने में लगे। फिर मैं नॉर्मल होने के बाद जब बाहर आँखें खोली तो सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसी कि नॉर्मल था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये दोबारा नर्क वाले जीवन में आ गया मैं। ये वाली जो अर्थ वाली दुनिया है ये तो बड़ी बुरी है, ये तो मतलब इतनी बदसूरत है। ट्रैफिक है, आवाज़ें आ रही हैं, पी पी आवाज़ें चल रही हैं, और पोल्यूशन है, वो पता नहीं मतलब इतनी गंदगी है, सारी चीज़ें हैं, और लोग अजीब सी टेंशनों में घूम रहे हैं। और वो दुनिया तो बहुत सुंदर थी, ये वाली मतलब कोई वॉइस नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल एक अलग दुनिया हो गई थी। कितना एक्सट्रीम सुंदर था यार। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी यहाँ पे और समय काटना है इस वाली दुनिया के अंदर, कि मेरा जो है अभी टाइम रहता है यहाँ पे, और इस बॉडी का जो जितना भी एनर्जी फिल करके आया है, ये एनर्जी अपने कर्म के हिसाब से, ये मतलब मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो ये कैसा अनुभव था, जो कुछ और अनुभव हैं ऐसे, लेकिन उनमें से काफ़ी बेटर था। मतलब मुझे लगा कि इसको मैं शेयर करूँगा। और ये शेयर करने का रीज़न ये है कि ये घटनाएं होती रहती हैं, ये आम है। जैसे ये दुनिया है, ये दुनिया भी नहीं नॉर्मली अब पहले जैसी दुनिया नहीं है। जैसे अचानक से इसमें कोई सुनामी आ गई, तबाही आ चुकी है, और अब बिल्डिंगें खड़ी हैं बस यहाँ पे हैं। इसमें वही विचारों की दुनिया थी, 99% वो विचारों की दुनिया चली गई है। अब बस ऐसा है कि भाई बताने का रीज़न ये है कि इधर अभी तुमने एक स्टेप भी नहीं रखा है। बोरिंग, जहाँ से सारी प्रेम, ब्यूटी
और इस दुनिया के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ मान लो, जितनी तुमने यहाँ अर्थ पे देखी हैं इस वाले एक लोक में, तो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो उस शक्तिपुंज से निकलती हैं, उसका इतना सा अंश मात्र भी नहीं है। तो सोचो कितना अद्भुत है। अच्छा, ये जो मैंने देखा, शायद क्या पता मेरे पास्ट लाइफ में से किसी जन्म के लोग थे वो। हालांकि बाद में मैं खूब कोशिश करता रहा सोचने की, तो मेरे को नहीं समझ में आया कि वो कौन थे, बट हम बहुत जाने पहचाने लोग थे। और इच्छा शक्ति नहीं थी कि भाई मैं दोबारा उसको सोचूं ये कौन था। ठीक है यार, इसी तरीके से कुछ लोग खुल जाते हैं कभी, हैं कभी कुछ देवता दिखाई देते हैं चलते फिरते ही, जैसे अचानक से सर भारी होना स्टार्ट होगा, एनवायरनमेंट बदलता है और कुछ देवता दिखाई देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, एकांत में बैठूँगा, जैसे अभी मैं घर पे अकेला हूँ आज से, तो मैं एकांत पसंद करता हूँ, तब से शांत रहना मौन में। तो ये अक्सर घटनाएं ऐसी तब होती है जब मैं एकांत में रहता हूँ, बिल्कुल अलग रहूँगा, क्योंकि उतनी देर माइंड एकदम खाली रहता है, बहुत खाली रहता है, एकदम ज़ीरो थॉट रहता है कुछ घंटों तक। तो जैसे एक दिन की बात है, चेयर पे बैठा हुआ था यहीं पे ही, तो ऐसे आसमान की तरफ देख रहा था। ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो ऊपर उड़ सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। और जैसे मैं चाँद दिख रहा था, मैंने कहा चाँद को भी खा सकता हूँ मैं तो ऊपर जाके, कि ट्राई करूँ। ऐसा थॉट नहीं था कि नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो चांस था कि ज़रा सी भी कि नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन फिर इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना एकदम न्यूट्रल हो गया है सारा एनवायरनमेंट, कुछ नहीं करने का मन है, कुछ भी इच्छा नहीं है। और जो काम आता है ना, जैसे परिस्थिति के हिसाब से, वो सब काम अपने आप हो जाते हैं, मैं बस उसे होते हुए देखता हूँ। तो ये सारे लोग बहुत तरीके के, जैसे एक खाली अर्थ नहीं है मेरी चेतना के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से नीचे तक, उच्चतर निम्नतर बहुत लोग हैं। तो बीच बीच में कोई भी जगह खुल जाती है। कभी कोई एक बार ऐसा था हाँ कि घर ही के अंदर, तब भी मैं अकेला था 5-6 दिनों के लिए, तो एक लोक खुल गया था। मैंने 5 लोग अपने घर में देखे, काली परछाई के रूप में आए। वो मैं बेड पे बैठा था, सामने आए, चले गए, फिर मैं उनके पीछे पीछे गया, कुछ रूम में गए, कुछ नीचे गए। पहले रूम वालों के पीछे गया, अंदर रूम में गया तो कोई नहीं था, फिर नीचे गया, ऐसे। तो हालांकि मैं सबको नहीं छेड़ता, तब तक तो मेरी अवस्था ऐसी भी नहीं थी, लेकिन तब से ही मैंने इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि इधर होने के बाद क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। और ये कुछ नई चीज़ नहीं है, जैसे ये कल्पना है ऐसी ये लोग भी सारे कल्पना के ही क्षेत्र है। जितने भी लोग हैं सब कल्पना का ही क्षेत्र है, वो भी कल्पना है, ये भी कल्पना है, सब इमेजिनेशंस हैं एक तरीके की। और रियलिटी क्या है? रियलिटी हो आप, आपका होना रियलिटी है, क्योंकि कोई एक ऐसा चीज़ है जो इस सब को अनुभव करती है। मैं जो बता पा रहा हूँ अपना अनुभव, तो कोई तो है जिसने अनुभव किया है, तो वो कौन है? आप कोई चीज़ अनुभव करोगे तो आप बता पाओगे ना। यहाँ देखते हैं हम, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये अनुभव करने वाला कौन है? बस वही रियलिटी है पूरे ब्रह्मांड में, वो सोल है, ईश्वर है, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि वो दिखता नहीं है। मैं हूँ लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ, मैं पूरे में फैला हुआ हूँ। अच्छा, जब दिखता नहीं ना, तभी तो मारा नहीं जा सकता किसी से, ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, ना जन्म हुआ, ना मृत्यु होती, कुछ नहीं हो सकता। तो जब दिखा नहीं ना, और होने का एहसास रहा कि हूँ तो सही है लेकिन दिख नहीं रहा हूँ कहाँ, तो इसीलिए शरीर को पकड़ के अभिव्यक्ति देने के चक्कर में इससे चिपका गया। इसलिए आप अपने आप को इतना सा महसूस करते हो इस ब्रह्मांड के अंदर एक कीड़े जैसा, जबकि आप पूरा ब्रह्मांड आप और सब कुछ आपके अंदर है। तो ये ऐसा है, तो बोरिंग नहीं है इधर वो बैठा है जो आपके आज तक की लाइफ में, जिसने लगभग 65 साल का जीवन जी लिया है ना, लगभग। तो उसको इतने 65 साल में जो भी बेस्ट मोमेंट्स मिले आज तक खुशी के, वो सबको इकट्ठा करने के बाद भी उसका इतना सा, अगर तुम उस क्षेत्र में एक स्टेप भी एंटर कर गए ना रियलिटी के अंदर, तो सारा आनंद 65 सालों का एक बार में मिल जाएगा, 1 सेकंड के अंदर। वो इतनी एक्सट्रीम अवस्था है ना। तो जो भी नहीं अगर कर रहा ना, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई देखो,
सब कुछ प्रारब्ध का खेल है। अभी अगर आप रियलिटी को जानने के बाद भी अगर कोई इंसान इस मानव शरीर का इस्तेमाल ना करे, इस टिकट का इस्तेमाल ना करे, तो ठीक है, फिर कभी ना कभी वक्त आएगा, किसी जन्म में आएगा, क्योंकि बीज रूप में आपके अंदर जा चुका है। अब ये कभी ना कभी पेड़ बनेगा, उपयुक्त खाद पानी जिस दिन मिलेगा बनेगा। तो इसी लाइफ को बेटर बना लो, है जो इस तरफ नहीं जाना चाहते वो इसी लाइफ को बेटर बना लो। यहाँ पे निगेटिविटी देखने की बजाय ब्यूटी को देखो, बहुत सारी ब्यूटी है, क्योंकि भगवान ने कॉन्ट्रास्ट ज़रूर बनाया है निगेटिविटी का, अच्छी चीज़ भी बनाई होगी। तो आप खूबसूरतियों को देखना स्टार्ट कर दो। हर इंसान, कोई भी बहुत गंदा इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी अच्छाई होगी, उस अच्छाई को देखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और करियर के प्रति वो रहो, और कुछ चैरिटी वाली क्वालिटीज़ अपने अंदर बिल्टअप करो। तो भी ये एक सीढ़ी आपको 2-4 जन्म 10 जन्म में इच्छा पैदा कर देगी उधर जाने की। और इच्छा जब पैदा हो जाएगी, पहला इच्छा शक्ति ही है, फिर विश्वास होगा, फिर पूर्ण समर्पण होगा, फिर ईमानदारी होगी, तब बात बन जाएगी। ठीक है।